देखो रेड बाइट से कभी भी किसी की डेथ नहीं होती। हम लोगों को ही कभी कभी रेड बाइट कर लेते हैं जब हम यहाँ हॉस्पिटल में या दूसरी जगह ड्यूटी करते थे। हाँ, उसका एक बच्चे का आज पोस्टमार्टम हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। कल नहीं हुआ था पोस्टमार्टम? नहीं, आज हुआ पोस्टमार्टम। तो उस बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो उसकी बीमारी और इन्फेक्शन के कारण हुई है, ना कि रेड बाइट से। इस व्यवस्था का भगवान ही मालिक। एचओडी लाहौटी बोले, चूहे तो हमें भी काट लेते हैं। आज स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी भी कमेटी के साथ पहुंचे एमवाय अस्पताल प्रबंधन के पोस्टमार्टम पर झूठ का भी आज खुद एचओडी की जुबानी खुलासा हुआ। पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी ने स्वीकार किया, एक बच्चे का पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, आज हुआ है। डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी बचाव में हैरान करने वाले बयान पर बोले, चूहे तो हमें भी काटते रहते हैं। इधर स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने कहा, 2 से 3 दिन में उच्च स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। एक बच्चा था जो एमटीएच हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, नवजात शिशु। वो भर्ती किए गए थे पेट की समस्या के लिए। जब उसको ये पाया गया कि उसकी आंतों में समस्या है तो उसको हमको एमटीएच हॉस्पिटल से एमवाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और एमवाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करा तो उसको देखा तो उसको काफ़ी गंभीर पेट की समस्या थी। उसकी आंतों में नवजात शिशु को छाले बन गए थे और वो आंतों में से लेट्रिन अंदर पेट में लीक हो रही थी। इन सब को देखते हुए उसकी कंडीशन सुधार के बाद उसका ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन में हमने पाया कि उसके पेट में काफ़ी मल भरा हुआ है और उसके अनुसार उस आंत के हिस्से को जो सड़ गया था उसको निकाला और वापस जोड़ दिया गया। बट इस दौरान बच्चे के शरीर में संक्रमण फैल गया था, सेप्सिस था। उसके कारण उसको बार बार ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता था, शुगर लेवल कम हो जाता था। फिर उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ वो लेकिन वापस इन्फेक्शन के चलते उसको वापस वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। तो उस बच्चे की हालत शुरू से ही काफ़ी सीरियस थी और उसका भरसक प्रयास किया जा रहा था बचाने के लिए। इस तरह के बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर महीने आते हैं। कई बच्चों के ऑपरेशंस भी होते हैं, गंभीर बीमारियों के लिए उनको ट्रीट भी किया जाता है। तो उस बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो उसकी बीमारी और इन्फेक्शन के कारण हुई है, ना कि रेड बाइट से। देखिए रेड बाइट में तो एक छोटा सा घाव हुआ है समझ लीजिए, पर उससे बड़े घाव तो हम सर्जरी जब करते हैं उससे बड़े होते हैं। देखो रेड बाइट से कभी भी किसी की डेथ नहीं होगी, पहली चीज है ना। रेड बाइट से कभी किसी की डेथ नहीं होगी। डेथ होती है बीमारियों से, संक्रमण से और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से। चूहे के काटने से कभी भी कोई संक्रमण ऐसा नहीं होता है। हमने उसके स्पेशलिस्ट को भी बुला के दिखा दिया। इन लोगों को जैसे कुत्ते के काटने में टीके लगाए जाते हैं, रेड के काटने में वो टीके लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रेड काटने का काम तो गाँव में जो लोग खेतों में काम करते हैं वहाँ भी चूहे निकलते रहते हैं। हम लोगों को ही कभी कभी रेड बाइट कर लेते हैं जब हम यहाँ हॉस्पिटल में या दूसरी जगह ड्यूटी करते थे। चूहे यदि कभी आ गए तो उससे कभी कुछ नहीं होता। रेड बाइट से कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। प्लेग बात अलग है, प्लेग बाइट से नहीं होता है, प्लेग रेड के इन्फेक्शन से होता है, नहीं कैरी करता। देखिए प्लेग यदि बीमारी रेड से होती तो प्लेग का एपिडेमिक हो जाता है यहाँ पे, जो कि कई सालों पहले, शताब्दियों पहले हिंदुस्तान में हुआ करते थे। हाँ, उसका एक बच्चे का आज पोस्टमार्टम हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट से मिलेगी। जब वो मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। नहीं, जैसा मैंने कहा, अगर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कंपनी की तरफ से लापरवाही हुई है, भाई जब अगर हम पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी चूहा वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने यथाशीघ्र बोला है, मुझे लगता है 2 से 3 दिन में वो रिपोर्ट हमको दे देंगे। देखिए पोस्टमार्टम मैंने आज एचओडी साहब को भी बोला है कि हमने ट्रीटमेंट में क्या किया उसके बारे में डिटेल्स, बच्चों की क्या स्वास्थ्य कंडीशन थी जब वो एडमिट हुए और उन लोगों के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, पोस्टमार्टम में क्या पाया गया और उस पूरे घटनाक्रम में रेड बाइट का क्या रोल रहा, उसके संबंध में एचओडी साहब आप लोगों को डिटेल्ड न केवल जानकारी देंगे बल्कि एक नोट भी देंगे जिससे ये स्पष्टता आ सके। तो वो क्लिनिकल पार्ट का काम एचओडी साहब आपको, पीएम का एक निर्धारित प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के अनुसार काम होता है। जब अगर पेरेंट्स राजी नहीं थे पोस्टमार्टम करने के लिए तो निश्चित रूप से किसी को पोस्टमार्टम के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि कॉज हम लोग जानते हैं, क्योंकि उनमें कॉज पता था कि बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। देखिए इसलिए जो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए गए उनमें आपने देखा पिछले 2 दिनों में हमने लगातार कार्यवाही करी है। अब इसीलिए कमेटी गठित करी है कि वो डिटेल में एक जांच कर सके केवल, और एक बार वो बयान और इन सब चीज़ों के बाद में डिटेल जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके बेस पे हम कार्यवाही। जैसा मैंने कहा, एक बार जांच रिपोर्ट आए उसके बाद में हम निर्णय कर पाएंगे।